आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने मेजर क्रॉप्स टॉपिक को। देखिए यहाँ पे मेजर क्रॉप्स हमारा टॉपिक था, इसके बारे में हम लोग पिछले वाले क्लास में जान चुके हैं। मेजर क्रॉप्स में हमारा फूड क्रॉप्स था, फाइबर क्रॉप्स था, उसका बिवरेज क्रॉप्स था। इन सब के बारे में हम लोग अब एक एक करके जानने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला आपका है राइस के बारे में। चलिए जानते हैं राइस। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारे केवल भारत का नहीं, पूरे दुनिया का जो है ना राइस मेजर फूड क्रॉप है। यानी कि अधिकतर लोग जो है राइस को फॉलो करते हैं। मेजर क्रॉप करने का मतलब क्या हो गया? मेजर फूड क्रॉप कहने का मतलब ये हो गया कि अधिकतर आदमी अधिकतर इसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मेजर फूड क्रॉप। आगे, इट इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। इंडिया के यदि हम लोग बात करें, हालांकि वर्ल्ड में तो ये मेजर है ही, पूरे दुनिया में तो फेमस है ही, सब इसको इस्तेमाल करते ही करते हैं। लेकिन जब हम लोग भारत का बात करें तो भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत के मेजॉरिटी ऑफ पीपल यानी कि अधिकतर लोग जो है चावल का इस्तेमाल करते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि कोई भारत में ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कि डेली चावल नहीं बनता होगा। चाहे एक ही टाइम चावल बने, लेकिन बनता जरूर है ना। चलिए, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये भी जो है मेन फूड क्रॉप है भारत के अधिकतर लोगों का। ठीक है, आगे, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल। चावल के खेती के लिए टेम्परेचर उसको ज़्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी यानी कि पानी उसको ज़्यादा चाहिए, एंड हैवी रेनफॉल, हैवी बोलो या फिर हाई बोलो, यानी कि बरसात भी उसको ज़्यादा चाहिए। इसीलिए आप हमेशा देखते होंगे कि जब चावल का खेती होता है ना, तो चावल का जो फसल होता है वो आधा से ज़्यादा हमेशा पानी में ही डूबा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पानी का आवश्यकता ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, तभी जाके आपका राइस अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट ग्रोज वेरी वेल इन एलुवियल सॉइल। देखिए, सॉइल का ना बहुत टाइप होता है, अलग अलग टाइप होता है हमारा सॉइल का, जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, ब्राउन सॉइल, अलग अलग सॉइल का टाइप होता है। जिसमें से सबसे ज़्यादा फर्टाइल वाला सॉइल यदि माना जाता है, उपज वाला, उसको माना जाता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, हालांकि हर एक सॉइल का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल सॉइल लोग जिसको कह सकते हैं, उपज वाला मिट्टी जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो है आपका एलुवियल सॉइल। और उसी एलुवियल सॉइल में आपका राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, आगे, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कोई राइस प्रोड्यूस करता है तो वो है आपका चाइना। ठीक है, आगे उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट आर ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट भी चावल को अच्छा खासा उगाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन उगाता है? चाइना उगाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सेकंड है हमारे पास व्हीट। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। राइस का मतलब चावल, व्हीट का मतलब गेहूं। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग, व्हीट के बारे में क्या लिखा हुआ है। व्हीट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप आफ्टर राइस। राइस के बाद यदि सबसे ज़्यादा कोई फूड क्रॉप इस्तेमाल होता है तो वो है आपका व्हीट। और हमको इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमको ऐसा लगता नहीं है कि भारत में ऐसा कोई घर होगा जिसमें कि कम से कम एक वक्त का रोटी ना बनता हो। चाहे वो सुबह में बने, चाहे दोपहर में बने, चाहे रात में बने, रोटी तो बनता ही बनता है। यानी कि रोटी और चावल जो है वो कॉमन है। सबसे ज़्यादा क्या है? वो चावल, उसके बाद फिर रोटी। ठीक है, तो ये आपका चावल के बाद आता है आपका व्हीट सेकंड नंबर पे। उसके बाद इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब क्या? ना ही ज़्यादा ना ही कम, एकदम नॉर्मल इसको टेम्परेचर चाहिए उगने के लिए। एंड मॉडरेट रेनफॉल, ठीक ठाक इसको बरसात भी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, यानी कि जब ये बड़ा हो रहा होता है, जब ये ग्रो कर रहा होता है, उस समय पे इसको टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ना ही ज़्यादा चाहिए ना ही कम चाहिए, मतलब कि समान मात्रा में चाहिए, ठीक ठाक चाहिए इसको, उसी में ये अपना ग्रो कर लेता है। ठीक है, आगे, इट रिक्वायर्स ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। यानी कि जब आप इसको काटने जा रहे हैं, हार्वेस्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले इसको क्या चाहिए? ब्राइट सनशाइन चाहिए, यानी कि सनलाइट का इसके पास कोई कमी नहीं होना चाहिए, तभी अच्छी तरीके से पक पाएगा। और अच्छी तरीके से ये पक पाएगा तभी आप इसको हार्वेस्ट कर पाएंगे, है ना। यानी कि सनशाइन इसको बहुत ही ताबड़तोड़ चाहिए। ठीक है, आगे, इट ग्रोज वेरी वेल इन लूमी सॉइल। देखिए, हमने आपको पहले ही कहा था कि सॉइल का अलग अलग टाइप होता है, तो ये है आपका लूमी सॉइल। ये भी एक सॉइल का टाइप है, अलग अलग प्रकार होता है सॉइल का। तो लूमी सॉइल में ये ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है। आगे, इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। यदि हम लोग भारत का बात करें तो भारत में व्हीट सबसे ज़्यादा किस सीजन में ग्रो होता है?
विंटर सीजन में, यानी कि जाड़े वाले सीजन में। ठीक है, आगे यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर दी मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। बाप रे, हमको तो लगता था कि केवल गेहूं का खेती भारत में होता है, नहीं, देख लो यहाँ पे इन सभी में भी होता है ना। चलिए, तो ये कुछ ऐसे कंट्री हैं, जगह है जहाँ पे कि चावल सॉरी गेहूं का खेती सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करेंगे मिलेट्स के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।